चांद हमारी धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर स्टेबल है। और कहा जाता है कि अगर चांद नहीं होता तो शायद हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं पनप पाता। पर रुकिए, क्या ये सच है? जहां जाने के लिए बहुत सारे देश अपने आप को इतना विकसित कर रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वह चांद पर अपने देश का झंडा गाड़ सके। ये बात तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि पहला कदम चांद पर अमेरिका ने ही रखा था। आखिरकार 1972 के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चांद पर क्यों नहीं गई? उन्होंने मानव मिशन को चांद पर क्यों नहीं भेजा? आखिरकार उन्होंने चांद पर ऐसा क्या मिला कि वह पूरे विश्व से छुपा रहे हैं? और क्यों अमेरिका चांद पर जाने से डरता है? आखिरकार चांद पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे वो सारी मिस्ट्रीज रिवील की जाएंगी जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे ही मिस्ट्रीज क्रिस्पी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का टॉपिक है मिस्ट्री बिहाइंड व्हाई नासा नेवर रिटर्न टू द मून। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी की तरफ से चांद पर गए थे, उनके साथ दो और भी उनकी टीम में शामिल थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था। 1969 जुलाई के बाद नासा ने 1969 नवंबर में दोबारा चांद पर मिशन भेजा था। एक के बाद एक मिशन भेजता ही रहा था। कुल मिलाकर 6 बार मिशन चांद पर भेजे गए। पर हैरानी वाली बात यह है कि इन चारों सालों में नासा ने वहां क्या देखा जिसकी वजह से 6 बार चांद पर जाना पड़ा। मानो जैसे नासा का कुछ सामान वहां चांद पर रह गया हो और उसे लेने के लिए वहां बार बार जाना पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा उन्हें वहां क्या मिला था इसके चलते अमेरिका चांद पर मानव मिशन भेज रहा था। क्या कोई ऐसा खुफिया जानकारी उनके हाथ लग गई थी जिसे जानने के लिए वह बार बार चांद पर जाना पड़ा? यहाँ तक कि पूरे विश्व में एक न्यूज फैला दी कि चांद पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और 1972 के बाद तो नासा चांद पर जाने की सोचता भी नहीं है। कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन जब चांद की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका लाइव टेलीकास्ट रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे पर उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर बहुत सारे ऐसे टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर की है। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने ऐसे किसी टावर का जिक्र किया था। ये बात सबसे छुपाई गई। हो सकता है कि ये टावर एलियंस ने बनाए हो, जिनकी मदद से एलियंस पृथ्वी पर नजर रखते हो। पर फिलहाल ये टावर अब एकदम से वीरान है। इसी कारण नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा था। लेकिन जब आखिरी बार 1972 में मिशन पर गए थे तो वहां किसी ने उनको दोबारा चांद पर आने से रोक दिया था। कहा था कि दोबारा वापस मत आना। क्या वो एलियंस थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी स्पेसक्राफ्ट का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा था। और यह भी कहा जाता है कि चांद पर कई ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आती है जिसे खुद वहां के एस्ट्रोनॉमर्स ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी ऑफिशियली प्रूफ जारी नहीं किया, लेकिन चांद पर गए कई यात्रियों ने इसे स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और वहां उनके बेस भी है। इस थ्योरी में एक और बात सामने आती है कि चांद अंदर से खोखला है। एलियंस ने चांद के अंदर अपने अड्डे बना रखे हैं। अब चाहे सच्चाई जो भी हो, एलियंस होते हैं, इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई तो दिक्कत जरूर है, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, तब भी हमने चांद पर 6 बार मिशन भेजा था। तो अब तो हमने साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अब तो इंसानों ने वहां अपनी कॉलोनी बनाकर खनन का काम भी शुरू कर देना चाहिए था। ये तो सोचने वाली बात है। अगर उस समय जब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस भी नहीं थी, तो हमें वहां पर वापस लौटने के लिए अब इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ समय पहले नेशनल स्पेस काउंसिल की बैठक में नासा के ऑफिसर्स ने कहा था चांद पर दोबारा इंसानों को भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। शायद हम 2028 तक चांद पर दोबारा पहुंच जाए। पर यह बात उनकी कई सवालों को पैदा करती है। अगर हम 50 साल पहले 6 बार चांद पर जा चुके थे, अब इसकी तैयारी के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पैर रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे। वो 21 जुलाई 1969 को IST के अकॉर्डिंग 8:26 पर चांद पर उतरे थे।
हमने पढ़ा है बड़े स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया से अलग होकर ईगल नाम का एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। इस यान से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, लेकिन उनके चांद पर कदम रखने से पहले इंसानों की कोई और भी निशानी वहां पर मौजूद थी। असल में चांद पर उतरने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारी हुई थैली को वहां पर फेंका था। इस थैली में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों का मलमूत्र और कचरा था, लेकिन 10 साल पहले लूना 2 नाम का रशियन स्पेसक्राफ्ट चांद से टकरा गया था और वहीं पर ध्वस्त हो गया था। इसलिए उस यान का कचरा चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा था। अब वहां एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो मतलब सारा कचरा डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। वो जैसा था वैसा का वैसा ही वहां पर मौजूद होगा। दोस्तों, नासा का मानना है भले ही चांद पर इंसान नहीं रहते, पर चांद पर 190 टन का कचरा अभी भी मौजूद है। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक यूएफओ साइंटिफिक रिसर्चर इयोन स्टेवन का मानना है कि चांद पर उन्नत सभ्यता निवास करती है। इस बात को छुपाने के लिए नासा दोबारा कभी चांद पर मानव मिशन नहीं भेज रहा। स्टीवन का मानना है उन्नत सभ्यता चांद की दूसरी तरफ रहती है और वहां से हम पर नजर रखती है। नासा ने उनके साथ संपर्क बना लिया था, इसलिए हम सबसे छिपाने के लिए दोबारा कोई मानव मिशन लैंडिंग नहीं की गई। एक्स नासा एम्प्लॉय का कहना है कि यह बात सच है, चांद की दूसरी तरफ एलियन सभ्यता की बेइज्जती है। इस बात को नासा द्वारा ही छिपाया जा रहा है। इस मुद्दे पर नासा के किसी भी एम्प्लॉय को बात करने से मनाही है। उनका कहना था कि आखिरी मैन मून लैंडिंग के समय यात्रियों के पास 3 यूएफओ भी आए थे, जिसकी फुटेज को बाद में मिटा दिया गया था। एडविन एंड्रयू सिरमन ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और फिर उसके बाद किसी भी देश ने चांद पर इंसानों को नहीं भेजा। 1969-1972 तक 12 एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजे गए। अब 6 बार जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं भेज रहा नासा चांद पर कोई मिशन? कहीं ऐसा तो नहीं ये कहानी झूठी थी? नासा ने कोई भी मिशन चांद पर भेजा ही नहीं। लेकिन जब नासा ने चांद पर इंसानों को पहली बार भेजा था तो लोगों ने उसे टीवी पर टेलीकास्ट होते हुए देखा था। बावजूद भी कई लोग इसको झूठ बताते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने खुद को स्पेस रेस में आगे रखने के लिए ऐसी झूठी कहानी बनाई थी, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर झंडा फहराया था तो वो झंडा बहुत तेजी से हिल रहा था, मानो जैसे वहां जोरों से हवा चल रही थी। अंत में इन सब थ्योरी से हमारे मन में एक सवाल आता है कि सच में नासा ने चांद पर भेजा था कोई मिशन? अगर हाँ, तो क्या वहां उन्नत सभ्यता बसती है? यह सवाल इसलिए ज्यादा गहराता है क्योंकि अगर 50 साल पहले चांद पर जाया जा सकता था तो अब क्यों नहीं? आपका इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।